नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं आपके 13 फरवरी से आप सभी के। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे जिसके इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आप सभी के लिए पड़ेगी। जैसे कि आपके मन में छोटा सा एक डाउट होगा कि इसका फोटोग्राफ जो है वो कैसे अपलोड होगा, किस साइज का होना चाहिए, फोटोग्राफ किस तरह का होना चाहिए, वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। साथ ही बात करूँगा, देखिएगा आपकी जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसकी क्या वैलिडिटी होनी चाहिए, कब तक का होना चाहिए, स्टेट का चलेगा, सेंट्रल का चलेगा, और भी साथ ही 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आप सभी के लिए पड़ती है, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए, अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड को फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे कि आपको ये सब पता चल जाए कि आपको इंडियन कोस्ट गार्ड में क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है भाई, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप इसी तरह के अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, प्लीज़ आप एक बार वीडियो को कंप्लीट देखें, जिससे कि आपके जो भी छोटे छोटे डाउट्स होंगे वो इस आपके वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर लेता हूँ, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके 13 फरवरी 2024 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली वो आपकी 27 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, शाम के 5:30 बजे तक आप लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा, आप जब अपना फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको किस तरीके से फिलअप करना है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है भाई, छोटी सी छोटी मिस्टेक आपको नहीं करनी, ये चीज़ आपको पेपर में मतलब फॉर्म भरते टाइम में आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि आप चाहें साइबर कैफे से भरवाएं या खुद भरें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको क्या करना है कि आपके नाम जैसे कि हो गया, ठीक है, आपके नाम में कोई भी डॉट लग रहा है, स्पेस लग रहा है, कुमार लग रहा है, या फिर आपके पिताजी में लग रहा है, ये भी छोटी छोटी मिस्टेक आपको नहीं करके चलनी है। जैसे कि आपकी जो भी 10th की मार्कशीट होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना नाम जो है फिलअप करना है। ठीक है, यानी मेट्रिकुलेशन की जो मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो जो भी सारी डिटेल है वो आपको उसी अकॉर्डिंग आपको फिलअप करनी है। बाकी आपको अपनी तरफ से, जैसे कि आधार कार्ड में किसी का और कुछ नाम है, 10th की मार्कशीट में कुछ और है, तो आपको उस तरीके से नहीं भरनी। जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी डिटेल को आपको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर। अब बात करते हैं, देखिए आपको फोटो कैसा होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, अगर मैं आपके फोटो के बारे में बात करूँ तो देखिए आपका लाइट बैकग्राउंड का फोटोग्राफ होना चाहिए, ज़्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, साथ ही मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा, एक फोटोग्राफ देखिए मैं आपको साइड में लगा दूंगा, उस तरीके का फोटो होना चाहिए। साइड में आपको एक ब्लैक स्लेट होती है, ठीक है, इस तरीके से आपको स्लेट पकड़नी है। यहाँ पे मैं आपको साइड में फोटो लगा दूंगा, इस तरीके से स्लेट पकड़ के उस पर आपको अपना नाम डालना है। साथ ही आपको जिस भी डेट को आप फोटो अपना करा रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, यानी डेट ऑफ प्रिंट आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेट आपको दिख जाएगा साइड में, इस तरीके का फॉर्मेट आपको अपलोड करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ क्लियर होगी। और फोटोग्राफ का साइज जो है वो आपका 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में आपका साइज होना चाहिए। और आपको जिस तरीके के फोटो नहीं अपलोड करने वो भी मैं आपको साइड में लगा दूंगा, क्योंकि क्या करते हैं आप लोग काफ़ी बार क्या करते हैं, छोटा फोटो अपलोड कर देंगे, या नज़र आपकी इधर उधर है, या फिर आप लोगों को चश्मा पहन रखा है, ऐसा कोई भी फोटो आपको अपलोड नहीं करना है। जैसे कि सिंपली आपका हाफ यहाँ तक का आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसमें आपका स्लेट इस तरीके से पकड़ दी होनी चाहिए। इस तरीके का फॉर्मेट आपको, यानी कि आपको मैं साइड में गलत भी लगा दूंगा, सही वाला भी लगा दूंगा, देख लीजिएगा आप। ठीक है, गलत वाला आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और सही वाला भी देख सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर। अब बात करते हैं आगे आपके लिए सिग्नेचर के बारे में। ठीक है, सिग्नेचर आप जैसे करते हैं वैसे सिग्नेचर आप लोगों को करने हैं और वो आपको अपलोड करने होंगे। ठीक है भाई, सेकंड बात करते हैं आपके 3rd नंबर पॉइंट पे, आपको लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। कोई भी लेफ्ट हैंड व्हाइट पेज पे आपको अपलोड, यानी कि थंब लगाना है, उसके बाद वो अपलोड कर लेना है। ठीक है, कैप्चर करके या फिर स्कैन करके। उसके बाद बात करते हैं डीओबी प्रूफ के लिए। तो डीओबी प्रूफ के लिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो ठीक है, नहीं अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भी है तो सिंपली आप अपने 10th की मार्कशीट उसके साथ में अपलोड कर सकते हो। क्लियर। आगे बात करते हैं, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर आपके मन में डाउट होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी इसमें जरूरत पड़ती है, वो चीज़ भी आप लोग बनवा लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं इसके लिए कोई डेट यहाँ पे नहीं रखी गई, हाल फिलहाल का कभी का भी हो चल जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं कोई ID। ठीक है, ID में आपको देखिए आपको अपना आधार कार्ड का नंबर आपको अपलोड किया जाएगा, आधार कार्ड भी अपलोड होगा। ठीक है, अगर आप अपना आईडी में आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं तो पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। इनमें से कोई भी एक आईडी ओरिजिनल आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, लेकिन आईडी आप वही अपलोड करें जो आईडी आपने अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है, जैसे कि आपका नाम उसमें और आपके आईडी में एकदम मैच होना चाहिए, उसी तरीके के आपको आईडी अपलोड करनी है। भले ही आप अपना आधार कार्ड कर सकते हैं, पैन कार्ड कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखना होगा, जब आप अपने फॉर्म इस टाइम में फॉर्म में भरोगे वही आईडी आपको अपने डॉक्यूमेंट में आपको जब पेपर होगा वही आईडी आपको लेके जानी होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया।
चलिए अब बात करते हैं। देखिए आपका ये क्लियर हो गया आईडी को लेकर। सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है EWS OBC SC ST के लिए, ठीक है। ये जो कैटेगरी होते हैं इनके लिए केवल कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। और वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सिंपली आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट हो, स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा स्टेट गवर्नमेंट का। जैसे कि यूपी का कोई कैंडिडेट है तो यूपी में अपना उत्तर प्रदेश सरकार का बनवा लेगा तो वो नहीं चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। भले ही आपका ऑफलाइन वाला है तो भी चल जाएगा, अगर ऑनलाइन वाला है तब भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसके फॉर्मेट चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए तो उसके रिगार्डिंग में आपको अगर फॉर्मेट चाहिए, जैसे कि OBC हो गया, EWS हो गया, या SC ST कैटेगरी का या फिर EWS कैटेगरी का, अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसका फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा। आज ही की डेट में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जाके आपको यानी कि OBC ICG कोस्ट गार्ड कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट में लिख के उसमें आपको PDF दोनों दे दूंगा। उसमें आप लोग क्या करोगे, उसको डाउनलोड करोगे, उस फॉर्मेट में आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट को बनवा लोगे अगर आपका नहीं भी बना हुआ तो। क्लियर। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं। देखिए मैंने आपको ये बता दिया कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। अब बात करते हैं, देखिए आपको इश्यू डेट कब से लेके कब तक का बना होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो कितनी है, 27 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो उससे पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बाद में आप लोग इसके बाद बनवाते हैं, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। इसमें जो चाहिए आपका 27 फरवरी 2024 से आपका पहले का कभी का भी हो चल जाएगा। और इसकी जो वैलिडिटी होनी चाहिए वो कब तक होनी चाहिए, वो यहाँ पे वैलिडिटी रखी गई है आपकी कितनी, 28 फरवरी 2025 तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। उसका आप लोगों को बनवा के रखना है। अगर मान लो कोई EWS का कैंडिडेट ऐसा है जिसकी वैलिडिटी जो है एक 1 ईयर तक मतलब एक्सपायर हो जाती है तो वो अभी फिलहाल यही अपलोड कर दे, बाद में क्या करे कि वो अपना रिन्यूअल वाला जो है वो ले जाए, ठीक है। EWS वालों के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया, EWS वालों के लिए क्लियर हो गया होगा। बाकी जो भी OBC SC ST वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। उस पर वैलिडिटी डेट पड़ी भी रहती है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाओगे तो। क्लियर, ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं, देखिए आपकी 10th की मार्कशीट को लेकर। 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है बिल्कुल अच्छी तरह से, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट है। साथ में अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड करेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका सेम 12th का मार्कशीट हो गया, उसी तरीके से आपको वो भी अपलोड करना है। और जब आप अपने मार्क्स को फिल करते हैं, ठीक है, जो भी आपके टोटल नंबर है, जैसे कि आपका हिंदी में जैसे कि 100 नंबर, 100 में से देखिए आपका 70 नंबर है, और मान लो इंग्लिश में आपके 100 में से 85 नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके मार्क्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करने। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं नाम नंबर तो आपके 80 हैं और आपने 85 फिल कर दिए या फिर आपने 79 फिल कर दिए, तो इस तरीके से आपको गलती नहीं करके चलनी है, ठीक है। यानी कि फॉर्म भरते टाइम छोटी सी भी मिस्टेक नहीं करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट का साइज आपको अपलोड करना है 50 KB से लेकर 150 KB के बीच में आपका साइज होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है भाई। बाकी मैंने इसके डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता दिया है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके 13 फरवरी से स्टार्ट है और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी 27 फरवरी 2024 इसकी रहने वाली है। तो समय से आप लोग अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और फॉर्म कैसे बनना है, किस तरीके से बनना है, उसके रिगार्डिंग में अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेके आ जाऊँगा, तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे। आगे आपकी देखिए जानते होंगे आप लोग फीस जो रहने वाली है वो आपकी देखिएगा 300 रुपये फीस रहने वाली है जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए। SC ST के लिए कोई भी यहाँ पे फीस नहीं होने वाली, ठीक है। और इसमें आपको केवल मेल ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करूँ तो 18 से 22 साल तक के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। OBC के लिए 3 साल की छूट दी जाती है, SC ST के लिए 5 साल की छूट दी जाती है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, देखिए आपकी क्वालिफिकेशन आप लोग जानते होंगे, सिंपली 12th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। PCM के साथ में यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने पढ़ा हो तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यानी फिजिक्स और मैथ आपने कंपलसरी पढ़ा हो 12th क्लास में, तभी आप इसमें एप्लीकेबल हो, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आगे आप लोग जानते होंगे कि इसकी जो फिजिकल का क्राइटेरिया है, इसमें हाइट जो है मेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है भाई। और आपका जो रनिंग जो है 1.6 किलोमीटर की 7 मिनट में आपकी कंप्लीट कराई जाती है। साथ ही देखिए आपकी 20 उठक बैठक आपसे कराई जाती हैं। और आगे बात करना चाहूँगा 10 पुशअप्स आपसे कराई जाती हैं, ठीक है। ऑनलाइन आप सभी का एग्जाम होता है अप्रैल के एंड मंथ में या सेकंड वीक में आप सभी का एग्जाम होने वाला है अप्रैल का, सो ठीक है भाई। यानी कि पेपर 1 जो होगा आपका, उसके बाद आपका फिजिकल जो होगा वो आपका देखिए मई मंथ में होगा, जो कि लास्ट मंथ में होने मई के लास्ट में होगा। इसी तरीके से आपकी फाइनल जो ज्वाइनिंग है वो आपके अक्टूबर मंथ में हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस जो कि मैंने आप सभी को पूरा डिटेल में बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन आपका बनता हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप सभी के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों में कर सकते हैं। और अगर आपको इसी तरह के अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।